नमस्कार। महाभारत में तो कई किरदार हैं, हम जानते हैं, पर आज हम एक ऐसे पात्र को समझने की कोशिश करेंगे जिसे ज्यादातर लोग बस विलेन मानते हैं, शकुनी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास शकुनी की अनसुनी दास्तान प्रतिशोध का खेल के कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि शकुनी के कामों के पीछे क्या था वो समझें, खासकर वो बदले वाली भावना। हाँ, क्योंकि शकुनी का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? वो पासे वाला खेल। चौसर, हाँ। और दुर्योधन का मामा जो बस भड़काता रहता था। लेकिन ये जो जानकारी है ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या कुछ और भी था, कोई गहरा राज? कहानी की शुरुआत जैसा हमने पढ़ा गांधारी के रिश्ते से होती है। भीष्म पितामह रिश्ता लेके गांधार गए धृतराष्ट्र के लिए। हाँ, कुरु वंश के सबसे बड़े। और रिश्ता तय हो गया, गांधार नरेश मान गए। सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात छुपाई गई थी। असल में ज्योतिष के हिसाब से गांधारी को मांगलिक दोष था। अच्छा, हाँ, और शादी के लिए इसे अशुभ मानते हैं। तो दोष हटाने के लिए हस्तिनापुर भेजने से पहले ही गांधारी की एक शादी करवाई गई। किससे? प्रतीकात्मक शादी, एक बकरे से। अच्छा। और फिर रिवाज के हिसाब से उस बकरे की बलि दे दी गई और ये बात हस्तिनापुर वालों को नहीं बताई। बिल्कुल गुप्त रखी गई। और जाहिर है जब हस्तिनापुर में खासकर भीष्म को ये पता चला तब तो हंगामा हुआ होगा। हंगामा? वो तो आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि ये तो सरासर धोखा है उनके साथ, कुरुवंश के साथ। और सजा सिर्फ राजा को नहीं मिली। नहीं, पूरे शाही परिवार को। गांधार के राजा, रानी, उनके 100 बेटे, सबको। मतलब क्या सजा थी? बहुत क्रूर सजा थी। सबको बंदी बना लिया, एक कालकोठरी में डाल दिया और खाने को बस मुट्ठी भर चावल रोज। मुट्ठी भर चावल इतने सारे लोगों के लिए? हाँ, ताकि सब धीरे धीरे भूख से मर जाएं। सोची जरा, एक तरह से पूरे वंश का खात्मा। हे भगवान। आखिर में सिर्फ शकुनी और उसके पिता ही कुछ समय तक जिंदा बचे। जी। भीष्म के न्याय पर भी सवाल है, क्या धोखे की सजा ऐसी हो सकती है? यहीं से शकुनी के मन में वो बदले की आग भड़की होगी। जाहिर है। बिल्कुल। और कहते हैं कि मरते हुए पिता ने शकुनी को एक ऐसा आदेश दिया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। क्या आदेश? कहानी के मुताबिक पिता ने मरते मरते शकुनी की एक टांग तोड़ दी। टांग तोड़ दी? क्यों? ताकि वो दर्द, वो अपमान शकुनी कभी भूले नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। और साथ ही कसम ली कि शकुनी कुरुवंश से बदला लेगा। और बदले का हथियार, वो भी कुछ अजीब था सुनने में। हाँ, अजीब ही था। पिता ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। हड्डियों से? हाँ, और ये कोई मामूली पासे नहीं होंगे, ये हमेशा तुम्हारी मर्जी से चलेंगे, तुम्हारा कहा मानेंगे। ये पासे ही तुम्हारे बदले का जरिया बनेंगे। ये तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। पिता का ऐसा आदेश, तो शकुनी ने सच में ऐसा किया? बिल्कुल, पिता की आखिरी इच्छा थी। शकुनी ने उन हड्डियों से वो पासे बनाए, चमत्कारी पासे, और फिर सही वक्त का इंतजार किया। और वो वक्त आया चौसर के खेल में। हाँ, वो कुख्यात द्यूत क्रीड़ा। उन्हीं पासों का इस्तेमाल करके शकुनी ने पांडवों को हराया। ये सिर्फ हराना नहीं था, ये उस अपमान का जवाब था जो उसके परिवार ने सहा था। मतलब जैसे उनके सम्मान पर चोट हुई थी, वैसे ही इसने कुरुवंश के सम्मान पर चोट की, है ना? एकदम। ये सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये शकुनी के बदले की योजना का हिस्सा था। इसी के बाद तो द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों का वनवास, हाँ, और फिर महाभारत का युद्ध। शकुनी की नजर से देखें तो ये उसके परिवार की मौत का, उसके भाइयों की भूख से हुई मौत का बदला था। उसने अपनी कसम पूरी की थी। लेकिन इस बदले की कीमत पूरा महायुद्ध। और शकुनी का अंत कैसे हुआ फिर? युद्ध में शकुनी का अभी अंत हुआ। 18वें दिन सबसे छोटे पांडव सहदेव में उसे मारा। और यह भी कहा जाता है कि मरने से पहले शकुनी ने अपने सारे काम स्वीकार किए बिना किसी पछतावे के। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि शकुनी ने अपने परिवार का बदला लिया, अपना कुल धर्म निभाया, भले ही तरीका भयानक था, उसे मरने के बाद स्वर्ग मिला। स्वर्ग? तो मतलब निष्कर्ष ये है कि शकुनी के काम, जिन्हें हम बुराई समझते हैं, वो असल में बहुत गहरे दुख, पारिवारिक तबाही और एक भयानक कसम से पैदा हुए थे। हाँ, और ये सोचना कि अपने परिवार का बदला लेने से, अपना वो वाला धर्म निभाने से स्वर्ग मिल सकता है, ये धर्म की परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
है ना? बिल्कुल। क्या अपने परिवार के लिए लिया गया बदला उन कामों को सही ठहरा सकता है जिनसे इतना बड़ा विनाश हुआ? यही सवाल है। क्या ये सही था? शायद इस पे हमारे सुनने वाले खुद सोचना चाहें।